अनु लंदन जाएगी या उसके पापा गोपाल सब कुछ रोक देंगे। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं सबसे बड़ा धमाका, जहां एक तरफ आर्य अनु को लेकर लंदन जाने की तैयारी करता है, लेकिन दूसरी तरफ गोपाल का गुस्सा फूटने वाला है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब अनु का सपना टूट जाएगा और आर्य भी रह जाएगा हैरान। सीरियल तुम से तुम तक में अब कहानी लेने वाली है सबसे बड़ा मोड़। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि जहां एक तरफ अनु बहुत ही खुश नजर आ रही होती है क्योंकि उसे आर्य सर के साथ लंदन जाने का मौका मिल रहा है। अनु अपने पासपोर्ट की तैयारी में लगी हुई होती है और घर वालों के सामने भी यह बात धीरे धीरे साफ होने लगती है कि अनु का सफ़र अब सिर्फ ऑफिस तक नहीं बल्कि विदेश तक जाने वाला है। अनु अपने कमरे में बैठकर यह सोच रही होती है कि आखिर उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन इसी बीच गोपाल को यह खबर मिल जाती है कि अनु लंदन जाने वाली है और वो भी अकेले आर्य के साथ। यहीं से शुरू होता है असली तूफान। गोपाल का खून खौल उठता है और उनके मन में एक बड़ा शक बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि अनु के करियर और उसके भविष्य को लेकर कोई सही फैसला नहीं हो रहा। वह यह बिल्कुल नहीं मानते कि उनकी बेटी बिना उनकी मर्जी के इतनी बड़ी यात्रा पर जाएगी। जैसे ही उन्हें यह खबर मिलती है, उनके चेहरे पर साफ गुस्सा और बेचैनी दिखने लगती है। वह तुरंत तय कर लेते हैं कि उन्हें अब आर्य से सीधे बात करनी होगी। दूसरी तरफ अनु पूरी तरह एक्साइटेड है। ऑफिस में उसकी हरकतों से साफ झलकता है कि वह लंदन जाने के सपने में खो चुकी है। वह बार बार अपने दोस्तों और सहकर्मियों से बातें करती है कि कैसे यह मौका उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इसी बीच ऑफिस के गलियारों में धीरे धीरे यह खबर फैलने लगती है कि गोपाल बहुत गुस्से में ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, जब एक तरफ अनु खुशियों के सपने बुन रही है और दूसरी तरफ उसके पापा कदम कदम पर गुस्से से भरकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी रोकने आ रहे हैं, तो आगे क्या होगा? आर्य भी इस बात से पूरी तरह अनजान है। वह तो अनु को सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रहा है। वह चाहता है कि पूरी टीम के सामने अनु के नाम का ऐलान हो और सब उसकी तारीफ करें, लेकिन उसे अंदाजा तक नहीं है कि घर के अंदर उठ रहा यह तूफान ऑफिस तक पहुंचने ही वाला है। गोपाल अब सीधा ऑफिस में एंट्री करते हैं। उनके कदमों की आवाज से ही माहौल बदल जाता है। सब सहकर्मी चुप हो जाते हैं और अनु के चेहरे पर भी डर साफ नजर आने लगता है। वह समझ जाती है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। गोपाल बिना किसी देरी के सीधे आर्य के सामने खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और शब्दों में सख्ती साफ झलकती है। वह कहते हैं कि अनु कहीं नहीं जाएगी, ना लंदन ना आपके साथ, और अब तो इस ऑफिस में भी काम नहीं करेगी। यह सुनते ही वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड रह जाता है। गोपाल की कड़क आवाज सुनते ही पूरा ऑफिस सन्न रह जाता है। अनु के चेहरे पर रंग उड़ जाते हैं और उसके हाथों से फाइल तक गिर जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि अचानक उसके पापा ने सबके सामने ऐसा क्यों कह दिया। आर्य भी एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अनु के घर वाले इस तरह उसकी मेहनत और उसकी खुशी को तोड़ देंगे। गोपाल बिना एक पल घमवाए अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वह कहते हैं, आर्य सर, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मेरी बेटी इतनी छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है, और आप उसे अपने साथ लंदन ले जाने की बात कर रहे हैं। मुझे यह मंजूर नहीं। आप दोनों अकेले जाएंगे, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मेरी बेटी आपकी टीम में काम करने आई थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी आपके साथ कदम से कदम मिलाने तक पहुंच रही है और मैं ये होने नहीं दूंगा। आर्य अब बोलने की कोशिश करता है। वह कहता है कि गोपाल जी, आप गलत समझ रहे हैं। अनु का लंदन जाना सिर्फ उसके करियर के लिए है। ये उसके टैलेंट और उसकी मेहनत की वजह से हो रहा है। आपने देखा नहीं कि राजनंदनी साड़ी प्रेजेंटेशन में किस तरह उसने सबका दिल जीत लिया था। मैं तो सिर्फ उसका हक दे रहा हूँ। लेकिन गोपाल आर्य की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। उनका गुस्सा हर शब्द में छलक रहा होता है। वह अनु की तरफ देखते हुए कहते हैं, अनु, तुम्हें शायद ये सब अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें साफ कह रहा हूं, तुम कहीं नहीं जाओगी। और अगर इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये नौकरी छोड़नी होगी, तो हाँ, मैं कह रहा हूं तुम तुरंत रिजाइन दे दो।
यह सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस मौके के लिए वह इतनी मेहनत कर रही थी, वही मौका उसके पापा के गुस्से की वजह से छिन जाएगा। ऑफिस का माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। अनु के दोस्त भी कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वे जानते हैं कि यह मामला अब सिर्फ ऑफिस का नहीं बल्कि परिवार की इज्जत और भरोसे का है। आर्य इस सब के बीच कोशिश करता है कि माहौल शांत किया जाए। वह अनु से कहता है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अनु कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके गले में शब्द जैसे अटक जाते हैं। वहीं गोपाल इस पर तंज कसते हुए कहते हैं, देखा, यही तो मैं कह रहा हूं, मेरी बेटी तुम्हारे सामने बोल भी नहीं पाती और आप इसे लंदन ले जाने की बात कर रहे हो। यह बात सुनकर आर्य को गहरी चोट लगती है। उसे लगता है कि गोपाल उसकी नीयत और उसकी सोच पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वह शांत रहकर सिर्फ इतना कहता है, मैं अनु की जिंदगी बेहतर बनाना चाहता हूं, बस इतना ही। इसी बीच ऑफिस के कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि क्या अनु सचमुच अब रिजाइन दे देगी, क्या यह मौका उसके हाथ से निकल जाएगा या फिर आर्य किसी तरह इस मसले को सुलझा पाएगा। इसी बीच ऑफिस के कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। सब सोच रहे होते हैं कि क्या अनु सचमुच अब रिजाइन दे देगी, क्या यह मौका उसके हाथ से निकल जाएगा या फिर आर्य किसी तरह इस मसले को सुलझा पाएगा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। गोपाल अब साफ साफ धमकी भरे लहजे में कहते हैं, अगर आपने मेरी बेटी पर जरा भी दबाव डाला तो मैं ये बात यहीं ख़त्म नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूं कि वह अभी के अभी ऑफिस से घर चले और फिर रिज़ाइन लेटर तैयार करे। अनु रोते हुए अपने पापा की तरफ देखती है। उसके मन में एक तरफ पिता का आदेश है और दूसरी तरफ उसकी मेहनत और उसका सपना। वह समझ नहीं पा रही कि क्या करे। ऑफिस का हर शख्स उसकी तरफ देख रहा होता है, जैसे कि यह जानने की कोशिश कर रहा हो कि अनु का अगला कदम क्या होगा। आर्य भी अब दौराहे पर खड़ा है। वह सोच रहा है कि क्या वह अनु को बचा पाएगा, क्या वह उसके लिए खड़ा हो पाएगा या फिर उसे अपने ही सामने टूटते हुए देखेगा। यहीं पर एपिसोड ले लेता है और ज़्यादा दिलचस्प मोड़, क्योंकि अब सिर्फ लंदन जाने का सवाल नहीं रहा, बल्कि यह सवाल बन गया है कि क्या अनु अपने पापा के फैसले के आगे झुक जाएगी या अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई खुद लड़ेगी। ऑफिस का माहौल इतना भारी हो चुका है कि हर किसी की सांसें थम गई हैं। अनु अब तक चुप खड़ी है। उसके आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे हैं, लेकिन गोपाल का गुस्सा जरा भी कम नहीं होता। वह आगे बढ़कर सीधे आर्य की आंखों में देखते हुए कहते हैं, आपको शायद लगता है कि आप मेरी बेटी के लिए अच्छे हैं, लेकिन एक बाप की नज़र से देखो तो ये सब बिल्कुल गलत है। मेरी बेटी ने जो कुछ भी पाया है वह मेरी मेहनत से और मेरे संस्कारों से पाया है। मैं उसे अकेले लंदन भेजकर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। यह सुनकर आर्य भी अब चुप नहीं रहता। वह अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करता है और कहता है, गोपाल जी, आप गलत सोच रहे हैं। अनु कोई बच्ची नहीं है। वह अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकती है और यह मौका उसके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगर आप उसे रोक देंगे तो आप उसकी मेहनत और उसकी पहचान दोनों छीन लेंगे। गोपाल तुरंत जवाब देते हैं, नहीं, पहचान और इज्जत घर की होती है, ऑफिस की नहीं। अगर मेरी बेटी लंदन जाएगी तो लोग 100 सवाल पूछेंगे और मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये भी साफ कर देता हूँ कि अगर अनु ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे मेरे घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। यह सुनते ही अनु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पापा उसे इतनी बड़ी धमकी देंगे। उसके मन में एक तूफान चल रहा है। एक तरफ उसका करियर और उसकी मेहनत है और दूसरी तरफ उसका परिवार और पिता का प्यार। ऑफिस के सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध हैं। कुछ लोग चुपचाप आपस में फुसफुसा रहे हैं कि अब अनु क्या करेगी। वहीं कुछ लोग आर्य की तरफ देख रहे हैं, जैसे उनसे उम्मीद कर रहे हों कि वह कुछ बड़ा कदम उठाएंगे। आर्य अनु की हालत देखकर और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह अनु के करीब जाकर कहता है, अनु, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने यह मौका खो दिया तो शायद दोबारा कभी ऐसा मौका न मिले। अनु की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह बोलना चाहती है लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाते। तभी गोपाल तेज आवाज में कहते हैं, अनु, मैंने जो कहा है वह आखिरी फैसला है। तुम आज ही रिजाइन दो, और अगर तुम्हें लगता है कि यह ऑफिस तुम्हारे लिए परिवार से ज्यादा अहम है तो ठीक है, फिर मुझे तुम्हारी जिंदगी से खुद को पीछे हटाना पड़ेगा। यह सुनकर पूरे ऑफिस का माहौल और भी भारी हो जाता है।
अनु रोते रोते पापा की तरफ देखती है, लेकिन वह बिल्कुल सख्त खड़े रहते हैं। आर्य अब सीधे गोपाल की तरफ मुखातिब होता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? यह सिर्फ अनु का करियर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और उसकी लगन का सवाल है। आपने कभी सोचा है कि यह मौका अगर किसी और को मिलता तो आप खुद उसे बधाई देते? लेकिन क्योंकि यह आपकी बेटी है, आप उसकी खुशियों को खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। गोपाल पलटकर कहते हैं, नहीं, मैं उसकी खुशियां नहीं तोड़ रहा, मैं उसे बचा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि लंदन जाने का मतलब है उसके लिए नई मुश्किलें, नए सवाल और शायद ऐसे हालात जिनका सामना करना उसके बस में नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बेटी को सिर्फ एक बॉस के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इस तकरार के बीच अनु बिल्कुल टूट चुकी है। उसके लिए यह सबसे कठिन घड़ी है। वह सोच रही है कि क्या वह अपने पापा की बात मानकर सब कुछ छोड़ देगी या फिर हिम्मत दिखाकर अपने करियर के लिए खड़ी होगी। यहीं पर एपिसोड में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब बात सिर्फ पापा और बेटी की नहीं रह जाती, बल्कि यह आर्य और गोपाल के बीच सीधी जंग में बदल जाती है। दोनों के बीच का तनाव इतना बढ़ जाता है कि ऑफिस में हर कोई हैरान रह जाता है और सवाल यही उठता है, क्या अनु अपने पापा का डर जीत पाएगी या फिर वह अपने सपनों को छोड़कर रिजाइन दे देगी? ऑफिस में बनी चुप्पी अब किसी तूफान से कम नहीं लग रही। हर कोई इस टकराव को अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि बीच बचाव कर सके। अनु के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे और गोपाल का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आर्य गहरी सांस लेकर कहता है, गोपाल जी, मुझे समझ आता है कि आप एक पिता हैं और आपकी चिंता सही है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटी कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुंची?